मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राम राज्य की परिकल्पना की थी। गांधी जी की यह परिकल्पना आज सुशासन का प्रतीक है। गांधी जी ने सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर जीवन में सफलता हासिल की। उन्होंने अंग्रेजों से देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी की कार्यशैली और उनके प्रयोग अद्भुत थे। सुनिए डॉक्टर मोहन यादव ने महात्मा गांधी के जीवन पर क्या कहा। और ऐसे बड़ी चुनौतियों से बड़े संघर्ष के बावजूद भी एक दुबला पतला क्रसकाय व्यक्तित्व जिसने पूरे देश को एक तरह से, देश तो क्या दुनिया चमत्कृत हो गई। और उनके जीवन के ऐसे कई अलग अलग प्रकार के प्रयोग भी वो करते गए और निष्प्रभाव से, कोई मन में इतनी बड़ी सत्ता से लड़ने के बाद एक तरह से हमारे सबके सामने वो 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का काल याद आ जाता है। जैसे भगवान कृष्ण ने इतने बड़े कंस को पराक्रम और पुराने कितने प्रकार की व्यवस्थाओं को ध्वस्त करते हुए और उनने कंस को मारा, लेकिन स्वयं सत्ताधीश ने हमारी देश की जो परंपरा है। और ऐसे ही महात्मा गांधी जी देश की आज़ादी के पहले, देश की आज़ादी के बाद और उनके जीवन के अंदर भी, जिनने अपने घर को ही एक तरह से घर का न मानते हुए आश्रम की कल्पना की। ये हमारी जो परंपरा है, हमारी जो व्यवस्था है, खास करके मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए, जो उनका दृढ़ विश्वास है। शुरुआत भी कैसे होती है हमको मालूम है। गए तो वकालत करने थे साउथ अफ्रीका में, लेकिन वकालत के उस सिस्टम में भी वो उनने अपनी जो नैतिकता है उसको कायम रखा कि ये मेरे लिए जीवन में ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। जब तक वो विश्वास नहीं कर ले कि ये सत्य मार्ग पे नहीं है तो मुकदमा भी हाथ में नहीं लेना। और वो दिन हो या बाद का भी कई मौके ऐसे आए। यद्यपि उनकी अपनी खुद की आत्मकथा में उनने अपनी बहुत सारी बातों का खुलासा भी किया। ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है कि जो अपनी अच्छी बुरी सारी बात को सबके लिए लिख के रख दे। आमतौर पर अच्छी बात कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपने जीवन के वो पक्ष में भी उनको जैसा अंदर है वैसा बाहर है, एकदम कोई दुर्भावना नहीं। और यहाँ तक कि बंटवारे के बाद के मामले को लेकर के, सरकार के मामले को लेकर, सांप्रदायिक दंगों के मामलों में भी वो जो अंदर का उनका एक अलग ईश्वरीय एक ललक वाला भाव था या एक मानवता में विश्वास वाला भाव था। तो हमारे कुल मिलाकर के आज के इस दौर में वाकई में बड़े बड़े उस समय के महापुरुष आइंस्टीन से लेकर सब लोगों ने कहा था कि कोई कैसे अंदाज लगा सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है संसार में। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि महात्मा गांधी जी के वो जीवन के विविध पक्षों को लेकर के संस्कृति मंत्रालय ने बहुत साहित्य छापा है और हमारा अपना सरकार का एक विभाग तो क्या दुनिया आज भी ऐसे कई सारे रहस्यों से, उनके अपने जीवन के उन बातों से रूबरू होना चाहती है, जानना चाहती है, समझना चाहती है। और इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी सच्चे अर्थों में गांधी नाम भी किसी को दे दे, अपने मूल गांधी वो कहाँ है मालूम नहीं, लेकिन ये वाकई वो ही कर सकते थे। कैसे इंदिरा गांधी जी को उनने अपने विवाह के बाद एक तरह से अपनी जो उन्हें लाइन दी है वो हमको समझने वाली है। भगवान राम के मामले में भोपाल के अंदर जो उनने कहा कि मेरी कल्पना राम राज्य की, तो उसमें स्पष्ट कहा कि कोई दूसरे धर्म के लोग गलत अर्थ में नहीं ले, लेकिन राम राज्य सुशासन का प्रतीक। इतनी निर्भीकता से बोलने की हिम्मत भी तो चाहिए, वो भी उस भोपाल जैसे नवाबी काल की बात है। जब यहाँ इस तरह से हमको मालूम है कि अपने देश के अंदर कोई जिले में हिंदू उत्सव कहीं समिति बात करती, तो वो अपने यहाँ भोपाल में आज भी वो समिति काम करती। तो इसका मतलब उस दौर की बात को समझना, उसकी कल्पना करना यही कठिन है। लेकिन आज तो भगवान राम का अलग टाइप का समय है और हम सब समझ सकते हैं कि एक मामला हो, दो मामला हो, जुडिशली से निपटना हो, व्यक्तिगत जीवन जीना हो, किसी बड़े मूवमेंट पे अहिंसा के जो विविध प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किए वाकई अद्भुत है। उन प्रयोगों के लिए आज भी सारी बातों को सत्याग्रह कराना। दरअसल डॉक्टर यादव ने कहा कि आज लोक रंग के समापन अवसर पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भक्ति संध्या के रूप में मनाई जा रही है। डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम के इतिहास पर भी प्रकाश डाला और इस दौरान 6 पुस्तकों का विमोचन किया।